एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य रमेश शर्मा सभी चातकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार से श्री कृष्ण जी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज एक बहुत सुंदर वीडियो देने वाला हूं आपको, और ये सत्य घटना के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। हालांकि यूँ तो इसे लगभग मैं जानता हूँ ये घटना जो है सन 90 के लगभग आसपास की घटना है, लेकिन सत्य घटना बता रहा हूँ मैं। साधकों, ये घटना जो है मथुरा की घटना है, और इसमें एक मैं उसे परी कहूँ या यक्षिणी कहूँ या भूतनी देवी कहूँ, क्या कहूँ, इसका तो आप फैसला तुम खुद लोग करोगे। साधकों, उससे क्या कहा जाए, ये सत्य घटना जब तुम सुनोगे तो उसके बाद खुद फैसला करना। साधकों, मेरे चाचा जी थे रामदास पाठक, जो मथुरा में बर्मन गारमेंट से उसमें कटर मास्टर थे। ये घटना उन्होंने मुझे बताई थी, और उस वक्त पेपर में भी निकला था इसके बारे में। तो घटना कैसे थी, मैं चलो आपको उस पर प्रकाश डालता हूँ। हुआ ये कि एक जहाँ मथुरा है, मथुरा की जमुना नदी है, जमुना नदी का पुल बना हुआ है। उसी पुल के नीचे कुछ जो है बहुत मकान बन चुके हैं अब तो, लेकिन पहले बहुत कुछ ही मकान थे। एक माली जो जाति होती है, माली जाति का मकान था। तो माली जाति का जो मकान था उसमें एक लड़का, उनका एक लड़का था। उस बाप के 3 भाई थे, 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। वो छोटा बड़ा लड़का कुआरा था। तो उसकी दरअसल होता क्या है कि आपने भी देखा होगा, आप लोग शाम को काम वाम करके टहलने निकल जाते हो, या और जिनके यहाँ जो गंगाओं के, जमुनाओं के या बड़ी नहरों के किनारे, वहाँ जाके शहर के किनारे गर्मियों के टाइम ठंडी हवा खाने बैठ जाते हैं, ये आपने देखा होगा। तो साधकों, ऐसे ही वो जो एक लड़का था, वो इसी तरह अपने मित्रों के साथ वहाँ जाके जमुना जी के पुल पर शाम को बैठ जाता था, और दिन में वो काम करता था अपना। उसकी दिनचर्या एक दिन की नहीं थी, कई वर्षों से यही दिनचर्या चल रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन शाम के टाइम उसे एक लड़की मिलती है, बहुत ही सुंदर लड़की थी, वो मिलती है। तो ये आपसे में बोलते कुछ नहीं है कि एक दूसरे को एक टक देखते रहते हैं। अब वो लड़का उस लड़की को देख के मोहित हो जाता है और देखते रहते हैं। इसी तरह वो दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसी तरह वो लड़की मिलती रही। फिर कहीं बाज़ार में जा रहा है तो बाज़ार में लड़की वो खड़ी मिल गई, या किसी दुकान या स्टोर पर कुछ सामान खरीद रहा है तो वहाँ सामान खरीदती हुई लड़की स्टोर पर उसे मिल जाती। तो फिर उन्हें आपसे में बातचीत होना शुरू हो गया कि तुम कहाँ रहती हो, कि तुम्हें मैंने वहाँ देखा है, कि तुम्हें मैंने यहाँ देखा है। इस तरह की बातें होना शुरू हो गई। तो धीमे धीमे उनमें बातें होना शुरू हो गई। तो वो जो है लड़की उसे रोज़ पुल पर मिल जाती और चर्चा करती, बातें करती। ये लगभग 10-15 दिन चलता रहा होगा ये कार्यक्रम। उसके बाद में वो लड़की बोली, चलो मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाती हूँ। उस लड़के ने कहा कि भाई तेरा घर कहाँ है, कि तू मुझे अपने घर वालों से अपना घर दिखा दे। उनमें एक तरह का प्यार हो गया था, एक तरह का प्रेम की स्थिति पैदा हो गई थी उन दोनों में। तो उसने कहा कि चल मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाती हूँ। लड़के ने भी कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो साधकों, यहाँ से आगे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जहाँ जमुना जी का पुल है उसी के नीचे ही मथुरा में शवदाह है, जहाँ शवों को लगाया जाता है, यानी शमशान कहते हैं। तो वो लड़की उसे शमशान के नीचे होकर निकाल के ले गई, और उसके बाद में वहाँ अपने घर पे लेके गई।
घर वालों ने उसकी खूब भगत की और उसे जो है चाय पानी जो भी नाश्ता था उसने उसे खिलाया पिलाया और जो है उसी घंटा 2 घंटा अपने पास रुक के लौटा ले गई। अब उस लड़के की चाह उस लड़की की ओर बढ़ चुकी थी बहुत बुरी तरह से, और वो ये चाहता था कि हर समय वो लड़की उससे मिले, शादी करे और उसकी नज़रों के सामने रहे। ये बात स्वाभाविक ही है। तो साधु को ये सब चलता रहा। कुछ दिन बाद उस लड़के ने कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, सॉरी। उस लड़की ने उससे कहा, वो लड़की कुछ समय के लिए गायब हो गई, 4-10 दिन के लिए। तो वो लड़का रोज़ उसे तलाशता और जहाँ वो उसे बुला के ले गई थी उस तरफ ही गया, लेकिन उसे उसका घर वहाँ नहीं मिला। कुछ दिन बाद वो लड़की दोबारा उसे मिली तो उसने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। इस तरह से बहुत सी बातें की उन्होंने उसने। तो लड़की ने कहा कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि मैं तुमसे ना मिलूं। जब तुम मुझसे शादी करने के तैयार हो तो मैं तुमसे मिल सकता हूँ। अब लड़के को क्या मतलब था? लड़की को बहुत सुंदर लड़की थी। लड़के ने हाँ कर दी। उसका घर भी देख लिया था, बहुत अच्छा आलीशान मकान बना हुआ था, कोठी बंगला जैसे टाइप का। तो लड़का जो है हाँ कर दी, लड़का नहीं। तो लड़की ने उस लड़के को अपने घर वालों के पास ले गई। तो उन्होंने कहा बने ठीक है, ये शादी को तैयार है, हम शादी करेंगे। तो घर वालों ने उससे कहा कि देख बेटा, हम तेरी शादी तो करने तैयार है, लेकिन तू शादी के बारे में किसी को बताएगा नहीं। तू किसी को मत बताना इसके जीवन में कि हमारी शादी हो चुकी है, और तुझे जीवन में जो चीज़ चाहिए वो हम तुम्हें देते रहेंगे। अब भैया क्या क्या कहते हैं, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। वो लड़का वैसे भी मेहनत मजदूरी कर रहा था और उसे पैसा की बात हो गई, और पैसा पहले से भी वो लोग पैसा दे रही थी उसे, लड़की पैसे दे दी थी। लड़की ने कह दिया तुम्हें आप काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम पैसा लो और अपने घर रहो। तो वो पैसा जो लड़की उसे देती थी तो अपने घर वालों के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदी। भाई उसकी कोई परवाह तो था नहीं कि उसकी बीवी बच्चे हों। भाभीयों के लिए गिफ्ट वगैरह लेके साड़ी वाड़ी लेके जा रहा था, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए। यानी बहुत से जेवर भी ऐसे सोने के जेवर दिए उसने कि मैं जानता हूँ कि किसी अच्छे आदमी पर, किसी करोड़पति पर भी वो जेवर नहीं होंगे, वो सोने के जेवर नहीं। तो जब ये चीज़ें घर जाके लड़का दे रहा था तो उसके घर वाले पूछते तू कहाँ से लाता है भाई, ये बता। चोरी करता है, डकैती करता है, क्या करता है? अच्छा हुआ क्या कि रात भर वो बीच में लड़का गायब रहता और पूरे दिन सोता रहता, रात को चला जाता और फिर गायब हो जाता। घर वालों से कह देता कौन की नाइट ड्यूटी चल रही है मेरी। तो घर वाले कोई ठीक है बेटा नाइट ड्यूटी करके आता है, कोई बात नहीं, सो रहा है, कहाँ पी के सो जाता है। मिठाई के डिब्बे ला रहा था, ये बहुत सी चीज़ें ले। तो घर वाले पूछते थे भाई तू यह कहाँ से लाया, तू बता, हमें कहाँ से लाया, तू बता। वो नहीं बताता था। मतलब तुम्हें क्या करना, तुम अपना खाओ पियो, अपने आराम करो। धीमे धीमे इसी तरह 2-4 महीने गुजर गए। तो बस उसकी शादी उसके साथ अब वो शादी हो चुकी थी। जब शादी हुई उसकी तो वो रात भर वहाँ रहा। सवेरे जब अपने घर गया तो देखी तो उस पर हल्दी वल्दी चढ़ी थी और कंगन बना था, सब पूरी रात रीति रिवाज से शादी हुई उसकी। तो उसकी भाभी जो है उसकी माँ चौकी, उसका भाई से कहा भाई देखो इसकी कंगन बना, ये कहाँ से आया पूछो जी। तब उससे ज़्यादा पूछा गया लेकिन उसने नहीं बताया तो उन घर वालों ने उसे मारपीट करना शुरू कर दिया। मैं ये बात तुम्हें संक्षेप में बताऊँगा कि वीडियो बड़ा हो जाता है। अब उसने घर वालों ने उससे मारपीट करना की तो उसने कहा तो देखो मैं तुम्हें बता तो दूँगा लेकिन मैं मर जाऊँगा। अब घर वाले और चक्कर में पड़ गए, पता नहीं कोई भूत प्रेत लग गया, क्या लग गया, ये कि मरने वाली बात कह रहा है। फिर भी उसने नई बात बताई। शाम हुई, वो अपनी जिससे शादी की थी वही लड़की के पास चला गया। वो लड़की रोज़ उससे पुल पर, अब वो लड़की नहीं आती थी, वो लड़की की छोटी बहन आती थी उसे बुलाने के लिए। पुल पर रोज़ आ जाती एक लड़की और उसके साथ अपने घर पे लेके चली जाती और रात भर रख के सुबह को चला जाता। अब होता क्या है कि वो लड़का वो दिन में देखता था कि भाई मैं रात को जाता हूँ, यहाँ होके जाता हूँ, ये मकान देखो भाई वहाँ का रहने वाला कोई आदमी 2-4 बार जाएगा, एक बार में पता चल कर लेता कि इसका घर इस गली में, इस कोने में है, कहाँ नहीं। अब लड़का दिन में उस मकान को ढूंढता तो वो मकान मिलता ही नहीं उसे। अब ये शादी वाली दूसरी रात को वो जब स्वागरात मन गई, उसके दूसरी रात को जब वो गया तो उसने कहा रात को अपनी बीवी से कि मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मार के पीट के
और ये कह रहे हैं तू बता, तू शादी करके लाया है, ये कंगन मंगन कहाँ खुलाए तेरा, तू मुझे बता, नहीं हम तुझे जान से मार देंगे। ये तू सोने की चीज़ें लाता है, गहरी लेके आता है और कपड़े वगैरह लेके आता है और ये सब चीज़ सब खाने की चीज़ें लेके आता है, ये तू बता। ये चीज़ें करने के बाद उस लड़के ने कहा कि तुम बताना मत, तो मेरी कसम है अगर तुमने बता दिया तो तुम मुझे खो दोगे, फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। रात भर वो लड़का वहीं रहा, सवेरे फिर अपने घर पहुंचा तो सवेरे वही से वही परेशानी उसके सामने घर वालों में। अब ये 4-10 दिन इसी तरह निकलते हुए मोहल्ला में भी अफवाह फैल गई कि वही लड़के ने शादी कर ली है, बता नहीं रहा है। घर वाले पूछे कि भाई तूने शादी की किससे की है, कहाँ की है, तू बता। तो अपनी बीवी को लिया, अपनी बिरादरी की हो तो अपनी बीवी को लिया कि वो लड़का चुप हो जाता। अब क्या है कि 18-20 साल का लड़का था, घर वाले उसे रोज़ आए दिन मार रहे थे, लेकिन वो रात को जाता तो वो मना कर देता। अब हुआ क्या कि घर वालों ने उसकी नाइट की ड्यूटी बंद करा दी, उसे कमरे में कैद कर दिया। अब जब कमरे में कैद कर दिया तो रात को वो नहीं गया, तो वही लड़की जिसके साथ शादी हुई थी उसके कमरे में आ गई। अब उसने कहा भाई ये तो कमरा अंदर से बंद है, तू कैसे आ गई? कि मैं ऐसे ही आ गई। उसने पूछा तुम क्यों नहीं आई? बोले तू देख रही है घर वाले मेरी मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तू बता किससे शादी की है, ये सब बातें वो थी। तब उस लड़की ने उसे बताया कि देखो मैं परी हूँ, कौन हूँ? परी। और तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है हजारों वर्ष पुराना रिश्ता है तुम्हारा मेरा। मैं पहले भी तुम्हारी पत्नी थी, मैं बिछड़ गई हूँ और जमुना जी के किनारे हमारे मकान है, पूरी बस्ती हमारी जमुना जी के किनारे बसी हुई है और मैं वहीं रहती हूँ जहाँ तुम्हें ले जाती हूँ। और तुम, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम अब किसी को बताना, अपने परिवार वालों को भी बताना मत, बताना कि ऐसा कुछ है। अब होता क्या कि वो लड़की रोज रात को उसके कमरे में आ जाती है, वो तो उसे निकल ही नहीं दे रही थी, तो चली जाती और उसे मिठाई गहने कपड़े ये देती रहती। तो अब वो सवेरे उसके कमरे में ताला बंद है, मिठाई गहने कपड़े मिलते, तो घर वाले परेशान, वो समझ गए घर वाले कोई ऊपर न चक्कर, कोई भूत प्रेत का कोई मामला इस पर पड़ गया है। अब उन घर वालों ने उसे ओझा वगैरह को दिखाया, तो वो जिस भी ओझा को दिखाते वही मर जाता, जिस भी ओझा को दिखाते वही मर जाता। कई ओझे तांत्रिक इस तरह मर चुके थे परी के द्वारा। अब परी रोज रात को उसकी आती उसने कहा मैं जिन्न परी हूँ। अब एक दिन ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई, 1 महीना 2 महीने अच्छी तरह होते, तो घर वालों ने उसे हाथ पर बांध के टांग दिया और मारा उसे, और उसे बताया तू बताता क्यों नहीं है। जब उसने आखिर में बता दिया कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं तू कहीं तो कुछ नहीं होगा। एक जो ओझा आ गया, उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं होने देगी, तू बता। तब उस लड़के ने पूरी विस्तार से बातें बताई, जैसे प्रारंभ से अंत तक। जब घर वालों के कान खड़ी हुए, अब घर वाले बोले कि भाई इसका तो वाकई सच बात कह रहा है, इलाज कराना चाहिए। तो ओझा तांत्रिक आया था, उसने अपनी झाड़ फूक की और रात को जब वो लड़का सोया तो वो आई, तो उसने कहा कि देखो कल हम सोए तुम्हें अपने पास ले जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर है, ये शरीर के द्वारा तो तुम जा नहीं सकते हो। इस कमरे से जैसे ही गेट खोलेगा मैं तुम्हें ले जाऊँगा और अब हम जन्म भर साथ रहेंगे। इस तरह रात भर वो लड़की रही और सवेरे जब चली गई, जब सवेरे 9, 7, 8 बजे 6 बजे घर वालों ने गेट खोला उसका, टट्टी वट्टी लेटरिन वेटरिन जाने को फ्रेश होकर खाना खाया, तो वो लड़की आ गई और उसे उठा के अपने साथ, सभी के सामने की घटना है ये, सशरीर उठा के उसे अपने साथ लेके गई। चूँकि वो लड़की सभी को दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर उसका स्वरूप था, उस लड़के को ले गई, जिसे और उस लड़के का आज तक कोई पता नहीं चला। ये साधकों सत्य घटनाएँ हैं जो मैं भूल चुका हूँ उनसे, बहुत सी बातें इसमें, लेकिन फिर भी स्मृति पटल पर जो बातें हैं मैंने आपको बताई हैं। तो साधकों ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है कि साधक पूछते हैं कि अप्सराएँ होती है, किन्नरी होती है, ये चिड़िया परियाँ होती है नहीं। साधकों ये सब होती है, लेकिन ये या तो तुम अपने मन से अपने आप के पास आके प्रेम करने लग जाए तो ठीक है, वरना ये सिद्ध करनी पड़ती है, मगर सिद्ध करें आपके पास नहीं है। तो इस वीडियो में साधकों इतना ही। अगला वीडियो फिर एक सच्ची घटना में कल आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सत्य घटनाओं पर साधकों कई चैनल ऐसे चल रहे हैं जो झूठी अफवाहों को और सत्य घटनाओं को
अफवाह को सत्य घटना बताकर वो जो है वीडियो डालते हैं, और केवल उनका यही उद्देश्य है कि उनके अधिक से अधिक चैनल लोग देखें और उन्हें पैसा पैदा यूट्यूब से पैसा प्राप्त हो। लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जो सत्य घटना थी मैंने आपको बताई। अगली वीडियो फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।